तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। तेरी सरकार नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन, बिजली फीस में इजाफे को लेकर अब सरकार को घेरने की हर तरफ कोशिश की जा रही है और इस बीच आज अपनी पार्टी की जानिब से आज कुपवाड़ा में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की सरबराही आज जिला सदर आज मंसूर कर रहे थे और उसके साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद और लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो इस वक़्त वाली सरकार है उस पर नुक्तेचीनी और इल्ज़ामात दर्ज किए, क्योंकि उन्होंने पहले जो मंशूर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि बिजली फीस में कमी की जाएगी और गरीब लोगों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि अब उन तमाम चीज़ों के बरक्स हो रहा है, बल्कि वादे वफा नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने एहतजाजी रैली निकाली जिसकी क़यादत आप खुद कर रहे थे, तो क्या कर रहे हैं आपकी, जिस तरह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की क़यादत वाली सरकार ने बिजली फीस में इजाफा किया, अपनी पार्टी क्या समझ रही है? देखिए यहिया साहब, मैं मशहूर हूँ आपका कि आपके स्टेचर का मीडिया जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। आई वेलकम यू। आपके सामने सारी चीज़ जो है वो सामने है कि जो इलेक्शन हुआ पिछला, इस इलेक्शन में हर पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो बनाया और इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो बनाया वो बड़ा अट्रैक्टिव था। वो अट्रैक्टिव इसलिए था कि उन्होंने कहा सबसे पहला जो हमारा मिशन है, मुद्दा है, गोल है, वो है 370 को वापस लाना, जो मरकज़ी सरकार ने इलीगल किया। हम आज भी कहते हैं, हम अपने लफ्ज़ नहीं बदलाएंगे। अच्छा अट्रैक्टिव था, बन गई सरकार, हम पिट गए। हमको कहा ये एजेंट है दिल्ली के, ये हिंदुस्तान के। हमारे मेन इशू था स्टेट हुड, हमें मजाक किए। अल्लाह की हाज़िरी में कहता हूँ कि भाई ये स्टेट हुड ढूंढते हैं। स्टेट हुड कोई चीज़ है, ये इन्होंने भी कहा और PDP वालों ने भी कहा कि स्टेट हुड ढूंढते हैं। इतने नीचे चले गए ये लोग। स्टेट हुड हमारा फर्स्ट मैनिफेस्टो था। मेरे गरीब इंसान को कहाँ से लाएगा? तो आज इन्होंने और चढ़ा दिया, बजाय रिलीफ के इन्होंने और चढ़ा दिया। तो इस पर हमने फैसला किया हाई कमांड ने कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आओ अशरफ साहब, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे। पूरा इन्होंने अपने वादे वफा नहीं किए, ये नाकाम सरकार हो रही है। बिल्कुल नाकाम सरकार है। सरकार हर माह में नाकाम हो जाए। तो हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के और एक सीनियर लीडर डॉक्टर नूरुद्दीन शाह साहब। शाह साहब, क्या कहेंगे जिस तरह ये सूरत हाल बनी है, वादे इन्होंने किए, वफा नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ज़मीनी सतह पर ये नाकाम हो रही है और सिर्फ वाहिद आपकी जानिब से क्या अल्ताफ़ बुखारी इस रियासत को चला सकते हैं? शुक्रिया यार साहब। जैसा कि आपको पता है कि जब 24 का इलेक्शन हुआ, हर पार्टी ने अपना अपना मंशूर दिया और अपनी पार्टी का भी मंशूर था। उसमें हमने रखा था कि हम बिजली के हवाले से मैं एक बात करूंगा कि हमने रखा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, मुफ्त देंगे। और जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था, जो भी इन्होंने वादे किए थे, उन्होंने रखा था इसमें खास कर कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, 12 सिलेंडर गैस देंगे, 10 किलो चावल करेंगे। और यूथ, खासकर यूथ के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम दिया कि हर साल में हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और 5 सालों में 5 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे। लेकिन 2 साल तो हो गए अब, लेकिन ज़मीनी सतह पर तो हमको लगता है कि कहीं पर कोई भी उसमें मतलब कुछ पेश रफ्त नहीं हो रही है। और हाल में जैसा आपको पता है कि उन्होंने बिजली का जो नया ऑर्डर निकाला, बिजली का बहरान ऑलरेडी था, लेकिन 7%, 7.8% कितना है वो चढ़ाया है, उससे और गरीब की कमर दब जाएगी। और हमने इसलिए आज स्टार्ट किया कि हम अभी अपनी पार्टी आज से प्रोटेस्ट करेगी। राजा मंदू साहब ने, हमारे लीडर ने तफसील से बात की, नूरुद्दीन शाह साहब ने बात की। इसमें यह कहना है हमारा जो एहतजाज है आज का वो बिजली फीस के हाइक है उसके खिलाफ है। लेकिन साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि ये जो हुकूमत है ये अपने लोगों को प्रिविलेज लाने के लिए उन्होंने अपने लिए सिर्फ गाड़ियाँ लाई, अपने लिए सिर्फ एडवाइज़र लाई, अपने लिए सिर्फ ये क्या है जो बलेरो थी MLA के लिए, उसके लिए 70 लाख की गाड़ी लाई। उसी में लगे हैं लोग जो इस वक्त गिरान बाजारी से तंग आ रहे हैं, दब गए हैं। हार्टिकल्चर भी दब गया है, एग्रीकल्चर भी दब गया है। ये लोग जो गरीब लोग हैं बॉर्डर में वो तरस रहे हैं। सब कुछ यहाँ जो इस वक्त है, मैं कश्मीर में बोलूँगा प्रगतों हज दुनस्तान सुनसुद, यही बात है आज का जो हमारी अपनी पार्टी का जो मंशूर है। हमने जो हम हुकूमत बनाने के या उसके लिए हमने आज आज़ाद नहीं की, हम अवामी मसाइल और आवाम के नुमाइंदगी करने के लिए सड़कों पर निकले और बाहर से। सर, इसमें कश्मीरी कहावत है, याया साहब खोदा पहाड़ निकला चूहा। हम आज इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हम अपने लोगों के, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लोगों को
अवेयर करें कि ताकि आप निकल जाए। इसमें सरकार का ही हाथ नहीं है, बल्कि जो कंसर्न एमएलएज है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर है, वो सारे इसी उन सबों की मिली भगत है, क्योंकि उन्होंने धोखे में लोगों से वोट लिया है। अब उनका पर्दा आज हम उठा रहे हैं। हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए। अब अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में है, हम हर कदम हर दिन हर जगह आपके साथ साथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल से भी हमारे लीडरान आ चुके हैं अपनी पार्टी के, तो क्या कहेंगे इस वक्त? जी देखिए, आपने सुना, आप देख भी रहे, जो बिजली का इशू है, मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा। जो 200 यूनिट फ्री देने का इन्होंने बात की थी, वो लास्ट पे जब हुकूमत बनी तो उस पे क्या हुआ कि वो इन्होंने दे दिया AAY पे सोलर पैनल हैं, वो 94 सब्सिडी, उसमें ये चीज़ कोई भी नहीं है। लेकिन 1,64,000 रुपये का वो लोन दे रहे हैं, जिस पे 6% ब्याज के साथ AAY को वापस करना है। तो वो कहाँ आपकी ये 200 यूनिट फ्री हुई? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हर जगह झूठ ही झूठ है। आपने देखा जब उस जी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो आज ये एहतियाज है, यहाँ तक कि महदूद नहीं कुफारा जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जो हमारी आज प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसी बावर वजूद में अपने मैनिफेस्टो इनका ये था कि हम 200 यूनिट फ्री कर दें। उस टाइम उन्होंने कोई हाउस होल्ड की बात नहीं की, चाहे BPL, APL या PHI का, लेकिन और इन्होंने कहा 12 गैस सिलेंडर भी हम देंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इन्होंने कहा था कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वापस लाएंगे, लेकिन वापस लाने के बजाय इन्होंने टेरिफ हाइक कर दिया। इन्होंने 400 BC करके ये सिर्फ 6.7 ही नहीं बढ़ा दिया, बल्कि इन्होंने कई घरों का लोड बढ़ा दिया। 1 वाट से 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट से 2 किलोवाट पे 1000 से 1300 भी बिल आ रही है, 1500 भी बिल आ रहे हैं। फोर्जरी करके इन्होंने नियर अबाउट इस टाइम इन्होंने 15% ये हाइक कर दिया है। और मैं पर्टिकुलरली हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी और मीडिया कोऑर्डिनेटर जोनल प्रेसिडेंट, मैं वहाँ की बात करूँगा, खासकर 2 मुद्दे। लास्ट ईयर जब टूरिज्म पे अटैक हुआ, सारी टूरिस्ट साइट्स का ऑर्डर बंद हुआ था, परमिशन बंद हुआ था, लेकिन सबका बैन उठ गया। लेकिन हमारे नॉर्थ कश्मीर बदकिस्मत के जो वादी गुलपोश हसीन वादी है, वादी बंगस, उसका परमिशन अभी भी बंद है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब ये टेकअप नहीं कर सकते? सेंट्रल गवर्नमेंट के वादी बंगस